Hello. Have you referred everything, whatever was taught last time? Yes, ma'am. Okay. Did you all find any problem in that? कोई प्रॉब्लम आया कि आपको उसमें जो लास्ट टाइम सिखाया था? No, ma'am. नहीं तो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now we are doing to another thing like called as light reaction. If you can recollect, last time we had done all these things, correct? I am giving the next title as light reaction, as well as dark reaction. Light reaction and dark reaction. अभी तक जितना मुझे नॉलेज है या आपको नॉलेज है, आपको ये पता था लाइट रिएक्शन लाइट में होता है, डार्क रिएक्शन डार्क में होता है. बेसिक नॉलेज. एक अंगूठा छाप भी बोल सकता है. लाइट यानी कि लाइट रिएक्शन, डार्क में जो होता है यानी कि डार्क रिएक्शन. सो इट इज डिपेंडेंट अपॉन लाइट. मैं बोलती हूँ क्योंकि ये लाइट पे रहता है, लाइट के आधार पे होता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइट के ऊपर डिपेंड करता है. तो आई विल से इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट. इसको लाइट की जरूरत नहीं है, ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो हम लोग इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट. लास्ट टाइम हम लोग ने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर किया था, इफ यू ऑल कैन रिकलेक्ट. उस स्ट्रक्चर में हम लोग ने कुछ बोला भी था शायद से. ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, याद आ रहा है? हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा है, किधर होता है डार्क रिएक्शन और किधर होता है लाइट रिएक्शन? स्ट्रोमा में डार्क है, लाइट है ग्रैना में. ये जितना नॉलेज अपने पास सीमित है उतना, अपने को ज्यादा नॉलेज नहीं है, हम लोग का लिमिटेड नॉलेज है, उतना ही हम लोग लिखेंगे. इट टेक्स प्लेस, कहाँ पे होता है ये? लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? Where does light reaction occur? Grana. Correct. It takes place in the grana of the chloroplast. Where is the dark reaction taking place? Stroma. It takes place in the stroma of the chloroplast. ये अपना जितना अभी तक सीमित नॉलेज है उसके हिसाब से मेरे को 2 पॉइंट्स मिला है. डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शन. इसके आगे के पॉइंट्स जो भी आएंगे, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो पॉइंट्स होंगे हम लोग लिखेंगे. फिलहाल हम लोग को इतना ही पता है, तो हम लोग ज्यादा बेजापोड़ी नहीं करेंगे. So we are keeping that aside and we are going to start with light reaction now. We are going to give the heading as light reaction. Okay. Now, light reaction in turn. We know the introductory point. It is dependent on light. It takes place in the grana of the chloroplast. इतना अपने को पता है. Correct. अभी I am telling you a very simple thing. There are 2 students with us, supposing. Both of them are having equal marks in biology. But biology, you all know, is having botany and zoology. Correct? Now, a person may be having more marks in botany as compared to zoology, लेकिन total दोनों का same है. So biology is one particular subject where the person is getting 80 marks or 90 marks, whatever you say. मगर उसका 90 कैसे आया? क्योंकि एक का zoology में ज्यादा है, एक का botany में ज्यादा है, लेकिन दोनों at par है. Correct? Like you all say, a person is having 65%.
आपके ग्रुप में ही होएगा, एसएससी में आपके क्लासमेट्स होंगे, लेकिन किसी का कोई सब्जेक्ट में ज्यादा है, किसी का कोई सब्जेक्ट में कम है, किसी का लैंग्वेजेस में कम है, किसी का हिस्ट्री ज्योग्राफी में कम है, किसी का मैथ्स में कम है, पर वो पार पे आ गया क्योंकि उसने दूसरे सब्जेक्ट्स पे लेवल ऊपर लेके आया। बराबर है? तो अकॉर्डिंगली यू ऑल हैव टेकन आइदर साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। आपके मन की जो इच्छा थी उसके हिसाब से आपने एक फैकल्टी लिया है, आइदर आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। यहाँ पे भी वही चीज मैं बोल रही हूँ। अभी जो लाइट है ना, सन देता है, अभी दोपहर को 1 बजे मैं आपको बोलती हूँ सूरज मामा को देखो, सूरज दादा को देखो, आप देख सकोगे? 12 बजे बोलूंगी देखने के लिए, तब भी नहीं देख सकोगे। लेकिन अर्ली मॉर्निंग 6:30, 7, 8, 8:30, yes, you are able to see it. Your eyes will not start watering. Your eyes will not start burning. क्यों? वहां तक वो ठंडक है, आप ले सकते हो उसका रेडिएशन। करेक्ट? फिर 4 बजे तक आप नहीं ले सकते हो, 4:30 के बाद में थोड़ा अच्छा लगता है सन रेस। वैसे ही प्लांट्स को भी कुछ अमुक वेवलेंथ वो लोग लेते हैं, जिसको हम लोग विबग्योर बोलते हैं। आपका फिजिक्स में भी ये टर्म आता है विबग्योर। विब, VIB, यानी कि वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्योर, G, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर्स जो आते हैं ना, इसको हम लोग विबग्योर बोलते हैं। कौन सी कलर में वो ज्यादा ले सकता है लाइट? तो वो है ब्लू और रेड में। जब ये रेडिएशंस are there in that particular wavelength, red and blue wavelength, plants are capable of absorbing. आप नॉलेज कब ले सकते हो? अर्ली मॉर्निंग अगर जो लेक्चर्स होता है, आप एकदम फ्रेश होंगे, तभी मैक्सिमम थिंग्स आर एंटरिंग इनटू योर हेड। इट्स अ रूल, nature's rule it is. The same way over here also it is. A particular time is there or a particular wavelength is there wherein the plants can trap the solar energy. वो प्लांट्स है ना, वो ले सकते हैं सोलर एनर्जी। आपको मैं बोलती हूँ आपका बोन्स को बनाने के लिए आपको सन में बैठना पड़ेगा, अब दोपहर को 1 बजे बैठोगे? डेफिनेटली नॉट। आप यू विल गो फॉर अर्ली मॉर्निंग, नो प्रॉब्लम, अर्ली मॉर्निंग यू कैन बेयर इट। आफ्टरनून टाइम 12-1 बजे 2 बजे नहीं, बिल्कुल नहीं, स्किन जल जाएगा, आप बैठोगे ही नहीं। करेक्ट हो ना? द सेम थिंग इज ओवर हियर, a particular wavelength is being absorbed. So we say there are pigments. We had seen last time chlorophyll A, chlorophyll B, carotene, xanthophyll. But chlorophyll A भी 2 प्रकार के, 1 and 2 पिगमेंट। जैसे हम लोग ने बोला बायोलॉजी 2 है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, यानी कि बॉटनी, जूलॉजी। द सेम वे क्लोरोफिल ए भी 2 प्रकार का है, पिगमेंट सिस्टम 1, पिगमेंट सिस्टम 2। एक वेवलेंथ लेता है, दूसरा वेवलेंथ लेता है। तो हम लोग पहला एक वाला देखते हैं। करेक्ट? Just see what it is, how the cycle is being formed. Just see first. ये है मेरा pigment system 1. ये है मेरा pigment system 1. Pigment system 1 at a specific wavelength. वो wavelength का नंबर है 700 नैनोमीटर। Pigment system 1 at 700 nanometers is accepting the photons. वो टाइम पे वो लाइट लेता है, जो लाइट लेता है it is in the form of photons. Pigment system 1 at 700 nanometers is accepting the photons. On accepting the photons, this pigment system 1 gets excited, खुश हो जाता है बहुत। जैसे मैं आपको नोट्स नहीं देती हूँ, all of a sudden I give the notes, I gave it to the first bench. A first bench candidate got excited, maybe he or she whatever got excited. Second bench वाले ने उसका बैग फ्लिक कर लिया। करेक्ट? उसको पता नहीं चला क्योंकि वो एक्साइटमेंट था, नोट्स मिला है मिस का, किसी प्रोफेसर का नोट्स मिला है, बहुत खुशी हो गई, अपने को टेक्स्ट बुक देखनी नहीं पड़ेगी, नोट्स आर मोर देन इनफ एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो खुशी हो गई, खुशी में उसका बैग गायब हो गया। जब बैग गायब हो गया तो ये पिगमेंट सिस्टम 1 अनस्टेबल हो गया। लेक्चर चालू किया, वो सबके पूछ रहा है मेरा बैग देखा, मेरा बैग देखा, मेरा बैग देखा। वो अनस्टेबल है, उसको बैग चाहिए, वो लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है। वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, नोट्स तो मिला, खुश तो है, तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसके लिए मैं बोलता है इट हैज बिकम आयोनाइज्ड।
दैट इज पिगमेंट सिस्टम 1. करेक्ट. इन तीनों टर्म में से कोई भी एक टर्म याद रखो, तीनों जरूरत नहीं है, मेरे को कोई भी एक चाहिए. As pigment system 1 is accepted the photons, it got excited. Excitement में उसका इलेक्ट्रॉन्स निकल गया. जैसे मैंने बोला किसी ने बैक फ्लिक किया, करेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया. जो इलेक्ट्रॉन निकला, that has been accepted by first electron acceptor, that is F, जिसका नाम है फेरोडॉक्सिन reducing substance. करेक्ट. फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन अपने पास थोड़ी देर के लिए रखा, उसने छोड़ दिया. That electron went to site फेरोडॉक्सिन. फेरोडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन कुछ समय के लिए रखा, उसने छोड़ दिया. वो इलेक्ट्रॉन गया साइटोक्रोम B6 के पास. उसने इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए रखा और छोड़ दिया. वो इलेक्ट्रॉन गया साइटोक्रोम F के पास. साइटोक्रोम ने F ने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा थोड़ी देर के लिए, बाद में छोड़ दिया. वो इलेक्ट्रॉन गया प्लास्टोसाइनिन के पास. प्लास्टोसाइनिन ने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा थोड़ी देर, बाद में छोड़ दिया. वो इलेक्ट्रॉन आया पिगमेंट सिस्टम 1 के पास. अभी जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से दूसरे के पास जा रहा है तो वो एनर्जी छोड़ रहे हैं. जैसे मैं नोट्स मांग रही थी लेकिन आप लाते थे, मेरे को देते नहीं थे, तो मैंने बैग खोल के देख लिया, नोट्स है, मैंने उसका पिक्चर निकाल लिया मोबाइल पे, यानी कि मेरा फायदा हो गया, मेरे को एनर्जी मिल गया. तो दैट इज ADP plus inorganic phosphate will give rise to ATP. Same way over here. ADP plus IP, inorganic phosphate, will give rise to ATP. करेक्ट. अभी यहाँ पे आप देखोगे इसमें हाईएस्ट फॉस्फेट मॉलिक्यूल बना है ATP. क्योंकि हाईएस्ट फॉस्फेट मॉलिक्यूल बना है ATP, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन. मगर ये फॉस्फोराइलेशन कहाँ हुआ है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. करेक्ट. सो आई कॉल इट एज फोटो फॉस्फोराइलेशन. अभी इसमें क्या हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम 1 ने छोड़ा था, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास जा जाके रिटर्न होता है पिगमेंट सिस्टम 1 के पास. द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न्स बैक टू पिगमेंट सिस्टम 1. तो इस साइकिल का नाम हुआ है साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन. See how the name is coming. हवा में नहीं है ना. There is a concrete reason. I can tell you in your day-to-day example. Correct? Pigment system 1 at 700 nanometers. मैंने बोला फर्स्ट बच्चा है अरुण, सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच. मैंने उसको नोट्स दिया. सेकंड बेंच पे बैठा है तरुण, उसने उसका बैग ले लिया. तरुण पकड़ा नहीं जाना चाहिए, उसने बैग आगे दे दिया, विजय ने लिया. विजय पकड़ा नहीं जाना चाहिए, उसने अजय को दिया. अजय पकड़ा नहीं जाना चाहिए, उसने धीरज को दिया. धीरज पकड़ा नहीं जाना चाहिए, उसने पंकज को दिया. पंकज ने वो बैग आखिरकार अरुण को दे दिया. अरे घूम फिर के बाद में बैग आया, लेकिन जब तक बैग नहीं था अरुण के पास, वो लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सका था. मेरा बैग देखा, मेरा बैग देखा, मेरा बैग देखा, सब लोग से पूछ रहा था. नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द लेक्चर. व्हाई? बिकॉज माई बैग इज गॉन. मेरा नोट्स है उसमें, मैं पढ़ नहीं सकूंगा, मेरी पूंजी है उसमें. करेक्ट. तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सका, वो अनस्टेबल हो गया था. उसको स्टेबल किसने किया? लास्ट पर्सन ने, जो बैग दे दिया उसको. करेक्ट. अभी जब बैग एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास गया, आप लोग नोट्स मांग रहे थे, वो लाता था लेकिन देता नहीं था. तो आप लोग ने क्या किया? बैग खोला, जो भी टॉपिक का नोट्स था आपने उसका पिक्चर निकाल लिया.
तो आपका फायदा हो गया एडीपी प्लस आईपी इक्वल टू एटीपी, एडीपी प्लस आईपी इक्वल टू एटीपी. एडीपी इज नथिंग बट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ऑलरेडी 2 फॉस्फेट था, उसमें एक और फॉस्फेट आ गया, तो इट बिकम्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी. करेक्ट. एंड नॉर्मली आप ये इक्वेशन है ना केमिस्ट्री में स्ट्रेट लाइन में लिखते हो ऐसा, एडीपी प्लस आईपी विल गिव राइज टू एटीपी. लेकिन बायोलॉजी थोड़ा स्टाइलिश है, इसके लिए वो इक्वेशन कर्व में आया है. यू अंडरस्टैंड? वो इक्वेशन कर्व में डाला है और कुछ नहीं. इट इज द सेम थिंग बट इट इज द एरो इज नॉट अ स्ट्रेट, इट इज अ कर्व्ड वन बिकॉज आई एम शोइंग इट इन द साइकिल. नाउ वी विल डू इट दिस साइकिल वंस अगेन. Cyclic photophosphorylation. What is cyclic photophosphorylation? Illustrate your answer with the schematic representation. Cyclic photophosphorylation. Highest phosphate molecule formed in the presence of light is photophosphorylation. The electron emitted by pigment system 1 after passing through different electron acceptors returns back to pigment system 1 is called as cyclic photophosphorylation. Pigment system 1 at 700 nanometers accepts the photons. On accepting the photons, it becomes excited and it starts emitting the electrons. The electrons so emitted is accepted by first electron acceptor, ferredoxin reducing substance, and that pigment system 1 has become unstable. Ferredoxin reducing substance possesses the electron for some time and then emits it out. अभी यहाँ पे ध्यान देना. The emitted electron passes through a series of electron acceptors. Passes through a series of electron acceptors such as ferredoxin, cytochrome B6, cytochrome F, plastocyanine, and returns back to pigment system 1. On its pathway, that is on the electrons pathway, it is liberating the energy in the form of ADP plus IP will give rise to ATP. ADP plus IP will give rise to ATP. Is that clear? No problem. मैंने आपको डे टू डे एग्जाम्पल के हिसाब से समझाया है. आपका बैग हो जाता है सेकेंड बेंच ने लिया, वेंट टू थर्ड बेंच, वेंट टू फोर्थ बेंच, वेंट टू फिफ्थ बेंच. पकड़ा नहीं जाना चाहिए, इसके लिए आगे बढ़ते गया. लेकिन जब बैग गया, आप अनस्टेबल थे, आप लेक्चर को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते थे. जब भी आपको बैग मिला, आपके जान में जान आई. द सेम वे जब इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो ये स्टेबल हो गया. It became unionized. Correct? It became unionized. जैसे ये आयोनाइज्ड हो गया तो पॉजिटिवली चार्ज, वो अनआयोनाइज्ड हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल गया. ये है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. ठीक है? नो प्रॉब्लम हो भैया? श्योरली? एनी प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर पाथवे? मैम हाँ जी. मैम ये थर्ड पे एटीपी नहीं बनेगा? नहीं, हर जगह पे थोड़ी एटीपी है. हर एक को थोड़ी नोट्स चाहिए था. जैसे फर्स्ट वाले को भी नोट्स नहीं चाहिए था ना, किसी को नहीं चाहिए, किसी को चाहिए. तो हर किसी स्टेप पे. एंड प्लस व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम वन टू द अदर, इमीडिएटली एटीपी थोड़ी बनता है. थोड़ा टाइम लगता है. आपने खाना खाया, इमीडिएटली एनर्जी मिलता है क्या? नहीं, वो खाना थोड़ा टूटेगा, थोड़ा आधा घंटा पौने घंटे के बाद में आपको शक्ति मिलता है ना. तो that is the same way over here also. After some time only it will be forming. It will be forming the energy. ठीक है? और कुछ पूछना है इस साइकिल पे? Excuse me, I am talking to you all. और कुछ पूछना है ये साइकिल पे? Nothing. Can we proceed further? बी केयरफुल ना, मैं ये साइकिल बाद में वापस पूछने वाली हूँ आज ही. तो अब भी पूछना है तो अभी पूछो एक और बार. हिंदी स्टूडेंट दैट बॉय क्लियर है? कुछ है आपको प्रॉब्लम तो मैं एक बार रिपीट करूं, वरना मैं आगे बढ़ूं. आप लोग जैसे बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ. आगे बढ़ूं या ये रिपीट करना है?
आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ो, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो मेरे को डिफिकल्टी आएगा तो आप सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, प्लीज पे अटेंशन नाउ। ये है मेरा एक सर्कल, ये है मेरा दूसरा सर्कल, जो भी होगा देखा जाएगा, करेक्ट। Same way, pigment system 1 at 700 nanometers is accepting the photons. On accepting the photons, this pigment system 1 gets excited, correct, and it starts emitting the electrons. It gets excited and it starts emitting the electrons. The electron so emitted is accepted by first electron acceptor, that is F, same way. Paradoxine reducing substance, same way. Paradoxine reducing substance. On emitting the electron, this pigment system 1 has become unstable. It has become positively charged. It has become ionized. Correct? Now, the electron so emitted is accepted by first electron acceptor, we said already, paradoxine reducing substance. This is possessing the electron for some time, emitting it out. This emitted electron is now accepted by paradoxine. Paradoxine will also possess the electron for some time, emit it out. The emitted electron is now accepted by NADP. That is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. NADP, ये हो गया NADP, करेक्ट। ये है ना, इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, वो अपना प्रॉपर्टी समझ के रख देता है अपने पास, जाओ जो करना है करो। तो ये तो अनस्टेबल है, मेरा बैग किसी ने लिया, वो गया गया, वो जो सामने वाला देता नहीं है, उसने अपने पास रख लिया, जो करना है करो। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कहीं और से जेरोक्स वगैरह तो लेना पड़ेगा ना, पढ़ाई तो करना है ना, तो इसको तो स्टेबल बनना है। तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या होता है, पिगमेंट सिस्टम 2 at 680 nanometer, correct, पिगमेंट सिस्टम 2 at 680 nanometer। आप जो नोट्स लिखोगे, जॉट डाउन करोगे, और जो मैं नोट्स जॉट डाउन करूंगी, उसमें थोड़ा अंतर तो रहेगा ना। मैं अपने हिसाब से जॉट डाउन करूंगी, आप अपने हिसाब से जॉट डाउन करोगे, सही बात है ना। हर इंसान, हर स्टूडेंट अपने हिसाब से नोट्स जॉट डाउन करता है। some may be remembering it, some may be jotting it down, some may be writing in some lippy or language, that हिंदी का हिंदी में लिखेंगे, उर्दू वाला उर्दू में लिखेगा, ताकि वो फटाफट लिख सके जो मैं बोलती हूँ, करेक्ट हो ना। तो this is the way you all are doing it. Everyone is having their own methodology. The same way यहाँ पे भी pigment system 2 at 680 nanometers is accepting the photons. On accepting the photons, it gets excited and it starts emitting the electrons. Thereby, it becomes unstable. It becomes positively charged. It becomes ionized. The electron so emitted over here is accepted by first electron acceptor Q. Just see over here the term. It is plastoquinine reducing substance.
ये प्लास्टोक्वाइनिन है, ये प्लास्टोसाइनिन है. Be careful about the two terminologies. This is PQ, this is PC, short form में. Is it clear? Now, this will possess the electron for some time, emit it out. The emitted electron is then accepted by plastoquinine. This will possess the electron for some time, emit it out. The emitted electron is now accepted by cytochrome. इधर कैसा था? Cytochrome B से एक cytochrome F, इधर खाली cytochrome. Correct? This emitted electron will then be emitted. Cytochrome also then emits the electron. It will be then accepted by plastocyanine. Plastocyanine possesses for some time and emits it out. This electron will be then accepted by pigment system 1. Correct? अभी इसको मिल गया, जो भी इसने खोया था नोट्स आ गया, इसके कुछ इसके पास से लिया, कुछ इसके पास से लिया, कुछ इसके पास से लिया, आ करके इसके पास तो नोट्स आ गया. लेकिन अभी ये अनस्टेबल है. इसको स्टेबिलिटी पे लाने के लिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है. आई होप यू नो व्हाट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. 4 molecules of H2O is undergoing breakdown. उसमें आपको क्या मिलता है? 4 positively charged hydrogen ions. They will be combining with this to form 2NADPH2. Correct? ये आपका last time आपने किया था. If you can recollect, ये रहा. याद आ रहा है? यहाँ पे आपको 2 water molecules मिलेगा. That is an end product. Oxygen gas will be evolved. That is also an end product. Plus electrons will be released. These 4 electrons which are released are accepted by pigment system 2. On accepting these 4 electrons, everywhere you will balance it. तभी ये आपका 2 था, तो ये 2NADPH2 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाता है. Is that clear? This is how photolysis of water is taking place. अभी in this particular case, when the electrons were moving from one electron acceptor to the other, they liberated the energy. The energy is over here. ADP plus IP gave rise to ATP. Agreed? The energy is over here. You can see it very clearly. Now, here also highest phosphate molecule is formed. Here also highest phosphate molecule is formed in the presence of light. So I can call this reaction also phosphorylation. Yes or no? Highest phosphate molecule of ATP is formed over here. So I can call it in the presence of light. So I can call it as photophosphorylation. But the electron emitted by pigment system 1 does not return back. इसमें जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा था वो रिटर्न आया था. इसमें रिटर्न नहीं आता है. इसको स्टेबल करने के लिए इसने लिया, इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ से मिला इलेक्ट्रॉन, वाटर से आया. So the electron emitted by pigment system 1 does not return. So I cannot call it as cyclic. I will call it as non-cyclic photophosphorylation. Correct? So there are 2 different types of photophosphorylation. One is cyclic and the other one is non-cyclic. Correct? I'll revise it both of them once again. Cyclic में क्या था? Pigment system 1 at 700 nanometers accepts the photons. On accepting the photon, it gets excited. In its excitement, it started emitting the electrons. Thereby, pigment system 1 has become unstable. The electron so emitted is accepted by ferredoxin reducing substance. This ferredoxin reducing substance has possessed the electron for some time. उसने खुद के पास थोड़े समय के लिए रखा.
and then emitted it out, बाद में छोड़ दिया. That emitted electron is accepted by series of electron acceptors such as pyridoxine, cytochrome D6, cytochrome F, plastocyanine, and returned back to pigment system 1. On its pathway, it liberated the energy as ADP plus IP will give rise to ATP. ठीक है, मैंने ये नहीं किया है हमेशा it has possessed the electron for some time and then emitted it out. The emitted electron then is accepted by this, possessed it for the some time and then emitted it out. This emitted electron is now accepted by this and then possessed for some time and then emitted it out. ये बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, वो समझना है. उसने थोड़े समय के लिए रखा, उसने छोड़ दिया, फिर रखा, फिर छोड़ दिया. ये मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ. तो मैं बोलती हूँ this emitted electron is then passing through series of electron acceptors. एक में के पीछे आते हैं ये लोग, करेक्ट. ऐसा नहीं बेंच फर्स्ट बेंच ने लिया, सेकंड बेंच को दिया, सेकंड बेंच से सीधा बैक लास्ट बेंच को गया, ऐसा नहीं हो सकता है. तो धड़ांग होगा फिर, करेक्ट है ना. तो इट वेंट थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, ऐसे करके. करेक्ट. द सेम वे ओवर हियर, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. अभी वो कौन कौन से हैं? पैराडॉक्सिन, cytochrome B6, cytochrome F, plastocyanine, और फिर it came back to pigment system 1. On receiving the electron, this pigment system 1 becomes stable. Highest phosphate molecule is formed in the presence of light. So, photophosphorylation. Phosphorylation का मतलब क्या था? Formation of highest phosphate molecule, that is ATP. वो कहाँ बनता है? Light में बनता है, तो photophosphorylation. जो इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम 1 ने छोड़ा था वो रिटर्न हो गया वापस, इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम 1 के पास वापस आया है, तो वी कॉल दिस एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. अभी कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. आई एम keeping both of them together for the simple reason because now I'll be asking you something after this explanation. Pigment system 1 at 700 nanometers same is accepting the photons. On accepting the photons, it gets excited and it starts emitting the electrons. Thereby, it becomes unstable. The electron so emitted is accepted by pyridoxine reducing substance. It is possessing the electron sometime and then emitting it out. The emitted electron is then accepted by pyridoxine. Pyridoxine will also possess the electron for some time, emit it out. The emitted electron is then accepted by NADP. My dear, it is photosynthesis chapter. I think the chapter you all are aware. क्लासेस में बोला गया था, मेरे को जब भी बोला है चैप्टर कौन सा करने का, तो आप लोग को भी पता होना चाहिए. Have you got that? Who sent me the message right now? Yes. Okay. Can I proceed now? Excuse me. Yes, Can I ma'am. proceed? Yes, ma'am. Okay. It is the electron is then accepted by NADP. NADP possesses the electron for some time. Sorry, NADP is possessing the electron and not giving it. जाओ, जो करना है करो, ये मेरा है. वो ऐसा possess करता है जैसे उसका खुद का property है वो. तो ये unstable है, correct? इसको stability लाने के लिए pigment system 2 at 680 nanometers. मेरे बाजू में जो बैठा था बेंच पे, उसने बोला घबरा मत, मेरे देखा तेरे को नोट्स. I'll give you the xeroxes, don't worry. Whatever I have, I'll give it to you. तो थोड़ा शांति आता है, लेकिन फिर भी जब तक है नहीं तब तक तो अनस्टेबल ही रहेगा, करेक्ट है ना? तो ये वाला है ना, क्या करता है, पिगमेंट सिस्टम 2 at 680 nanometers is accepting the photons. On accepting the photons, वो भी खुशी हो जाता है उसको भी, and it starts emitting the electrons. As it has emitted the electrons, it has also become unstable. तो अभी यहाँ पे दूसरा है प्लास्टोक्वाइनिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस PQRS. इसने क्या किया, थोड़ी देर इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, छोड़ दिया. That electron is now accepted by प्लास्टोक्वाइनिन PQ. PQ ने थोड़ी देर अपने पास रखा, छोड़ दिया. It is accepted by cytochrome. Cytochrome ने थोड़ी देर अपने पास रखा, छोड़ दिया. It is accepted by plastocyanine.
प्लास्टोसाइनिन ने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा थोड़ी देर, बाद में छोड़ दिया, तो इट इज एक्सेप्टेड बाय पिगमेंट सिस्टम 1. जब इलेक्ट्रॉन मिला पिगमेंट सिस्टम 1 को, तो पिगमेंट सिस्टम अनस्टेबल हो गया. अब ये पिगमेंट सिस्टम 2 अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबिलिटी लाने के लिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. जब वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, हाइड्रोजन आयंस मिलता है. हाइड्रोजन आयंस आर एक्सेप्टेड बाय NADP to form its reduced form, that is NADPH2. Correct? Water is the end product. Oxygen is also evolved, that is the end product. Electron जो यहाँ पे निकलता है, that is accepted by pigment system 2 to bring it to stability. Correct? Now, when the electron went from one electron accepted to the other, it liberated the energy. That is ADP plus IP equal to ATP. That is called as photophosphorylation, formation of highest phosphate molecule in the presence of light is photophosphorylation. But here, the electron emitted by pigment system 1 does not return back. इधर तो return आया था, इधर return नहीं आया है. Correct? So we call this as non-cyclic photophosphorylation. समझ में आया? यहाँ पे भी आप सेम बोल सकते हो. The electrons so accepted by plastoquinine reducing substance will possess it for some time and emit it out. This emitted electron is then been accepted by series of electron acceptors such as plastoquinine, cytochrome, plastocyanine, and it goes to pigment system 1. अब बोल सकते हो, no problem my dear. वो लेता है, छोड़ता है, लेता है, छोड़ता है, मत करो. Series of electron acceptors, which are they? These are they. In order, that has to be in order. You just cannot write plastocyanine, then you write plastoquinine, and then you write cytochrome. No, it has to be in order. Plastoquinine, cytochrome, plastocyanine. वो order आपको maintain करना पड़ेगा. Then only your schematic representation is correct. Otherwise, it is wrong, my dear friends. Is it clear? जब तक ये आपका schematic सही नहीं है, आपका description भी सही नहीं आएगा. ये एक बार सही हो गया ना प्रैक्टिस में, ये सही हो गया, आपका डिस्क्रिप्शन भी सही आएगा. सिंपल वे में बताती हूँ. मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है. मेरे को खाली स्कीमेटिक मैंने याद करके आई थी. अभी मेरे को ये स्कीमेटिक को डिस्क्राइब करने का है, तो मैं क्या करूंगी? मैं बोलती हूँ पिगमेंट सिस्टम 1 at 700 nanometers is accepting the photons. On accepting the photons, it gets excited. As it gets excited, it starts emitting the electrons. On emitting the electron, pigment system 1 becomes unstable. The electron so emitted is accepted by first electron acceptor, ferredoxine reducing substance. इधर आप FRS भी लिख सकते हो, जैसे इधर PQRS है, वैसे इधर FRS है. Ferredoxine reducing substance will possess the electron for some time, emit it out. That electron is then accepted by ferredoxine. Ferredoxine possesses the electron for some time, emits it out. That electron is then accepted by nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, NADP. ये आपको ध्यान में रखने का है. जब भी आप फोटोसिंथेसिस में लिख रहे हो तो उसमें NADP आएगा. जब भी रेस्पिरेशन में लिख रहे हो तो उधर NAD आएगा सिर्फ. ये बात ध्यान में रखना है आपको. आपने रेस्पिरेशन चैप्टर किया है ना, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑल दैट, तो उसमें आपने NAD लिखा था, NADH2 लिखा था, वो रेस्पिरेशन है. यहाँ पे NADP, तो ये फोटोसिंथेसिस है. करेक्ट? It will be forming, it will be accepted by NADP, which is not liberating it out. So yet pigment system 1 is unstable. To bring this pigment system 1 to stability, pigment system 2 at 680 nanometers is accepting the photons. On accepting the photons, it gets excited and it starts emitting the electrons. As it has emitted the electrons, this pigment system 2 also becomes unstable.
the electron so emitted is accepted by first electron acceptor, plastoquinine reducing substance. It will possess the electron for some time, emit it out. This electron is then accepted by series of electron acceptors such as plastoquinine, cytochrome, plastocyanine. And then this electron goes to pigment system 1. Thereby pigment system 1 has become stable. When the electron went from one electron acceptor to the other, it liberated the energy as ADP plus IP will give rise to ATP. Now pigment system 2 has to be brought to stability. ये stable हो गया, अभी ये unstable है, इसको stable करने का है, तो photolysis of water is taking place, in which hydrogen ions are liberated. That will be accepted by this because this is already negatively charged. तो उसने positively charged hydrogen ions लिया, so it is forming two molecules of NADPH2. तो ये हो गया balancing इसका. Water and oxygen are end products of photosynthesis. Water is utilized for cellular activities. Oxygen is the end product. Electrons जो निकलता है, that will be accepted by pigment system 2 to bring it to stability. Correct? So, highest phosphate molecule is formed, phosphorylation. In the presence of light, photophosphorylation. Electron emitted by pigment system 1 does not return back. So it is called as non-cyclic photophosphorylation. All both of them are very clear to you all. I'm moving my cell slowly on cyclic first and then on non-cyclic. Ma'am, हाँ जी. ma'am, in this diagram there are two ATP and that diagram only one ATP forms. Don't worry, my dear. मैम कौन सा चैप्टर है? जिधर तक किया उतना तक समझाए आप लोग को विदाउट एनी प्रॉब्लम. Ma'am, हाँ जी. मैम हाँ जी. कौन सा चैप्टर है? ओहो, रामायण है वो. राम कौन था? सीता का भाई. ऐसा क्या? फोटोसिंथेसिस. मैम थोड़ा जूम आउट करो ना मैम, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. हेलो हाँ? मैम, हाँ जी. इसमें ये फोटो नॉन साइक्लिक में 4 इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स मिला ना अपने को. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ ना अपने को. ओके मैम, ओके. वो बैलेंसिंग करना है ना, तभी वो 4 डाला ना. नहीं तो मैं पहले ही 4 डाल देती तो आपको प्रॉब्लम होता था. कहाँ से 4 आया? तो 4 यहाँ से आया तो बैलेंस हो गया. क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आया तो ये 4 पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आया, तभी ये स्टेबल हो गया ना. ये 4 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, 4 हाइड्रोजन आयंस पॉजिटिवली चार्ज है, तभी ये स्टेबल हो गया NADPH2. बराबर है? Do you agree, my dear friend? yes, ma'am. Okay. Now, जितना अपना लिमिटेड नॉलेज है अभी तक, जितना भी ये है नॉलेज सामने आपको जो दिख रहा है, on that basis, can you distinguish between the two cyclic and non-cyclic photophosphorylation? बोलो, डिस्टिंग्विशिंग का पॉइंट्स बोल सकते हो मेरे को? जो भी आपको सामने सामने दिख रहा है उसके हिसाब से बोलने का. तभी मुझे पता चलेगा आपको समझा है कि नहीं समझा है. मैं पॉइंट्स दे दूंगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं पॉइंट्स दूंगी तो आपको लगेगा आप पूरा रट्टामारी करोगे. लेकिन जब पॉइंट्स आप दोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझा है. आपको पढ़ने की जरूरत नहीं. यू विल बी एबल टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. बोलो क्या पॉइंट्स है? Anybody? No one can tell me a single point also. In cyclic, first electron is FRS and तो उसमें भी है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन FRS.
नहीं 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 नहीं, वो पॉइंट नहीं है, बोलो। एनीथिंग एल्स? आई एम नॉट डिस्करेजिंग माय डियर, थिंक अबाउट इट, थिंक। साइक्लिक में एटीपी फॉर्म होता है और नॉन साइक्लिक में NADPH2 एंड ATP दोनों फॉर्म होते हैं। वेरी गुड। ओनली ATP is formed, ATP and NADPH2 are formed. Very good point. चलो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, साइक्लिक में रिएक्शन सेंटर P700 रहता है, हाँ, और नॉन साइक्लिक में 680। okay, so only one pigment system, only one pigment system. Here there are two pigment systems. Okay, और कुछ पॉइंट? See, हाँ, साइक्लिक में H2O नहीं है और नॉन साइक्लिक में H2 है। H2 नहीं बोलते हैं उसको, खाली वो H2 का कुछ है नाम। H2O के लिए कुछ हेडिंग्स है, इफ यू कैन रिकलेक्ट, इधर है अपना हेडिंग्स। किधर गया? इधर देखो, कुछ है H2O का, क्या है हेडिंग देखो। यू हैव टू मेंशन दैट टर्म, photolysis of water, ऐसा करके। You understand? You cannot say just H2O. Correct? Now here what I will say, photolysis of water does not take place. Okay, anything else? देखो आप अपना खोपड़ी हिलाया, 3 पॉइंट्स विदाउट रीडिंग आ गया आपको। I want this procedure actually with you all. When you interact साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन साइक्लिक बैक होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन नॉट साइक्लिक बैक। The emitted electrons returns back in cyclic. Emitted electron does not return back. Okay, very good. Emitted electron returns back. Here emitted electron does not return back. Anything else? Any other point? देखो अभी 4 पॉइंट हो गया। In cyclic, photosystem 1 is present and non-cyclic photosystem 1 and 2 both are present. मेरी वो पॉइंट ऑलरेडी हो गया है, देखो सेकंड पॉइंट लिखा है ब्लू पेन से, हो गया पॉइंट। कुछ खोपड़ी हिला और कुछ निकालो। मैम, हाँ जी मैम, वाटर ब्रेक होता है तो अपने को वाटर ब्रेक होता है तो NADPH, वो तो लिखा ना हम लोग ने, फर्स्ट पॉइंट आ गया ना इधर, NADPH2 रेड से लिखा है ना, ATP and NADPH2 एसिमिलेटरी पावर, हो गया। और कुछ? एनीथिंग एल्स? 4 पॉइंट तो हो गया। अगर जो 2 मार्क के लिए है, डिस्टिंग्विश बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, अपने पास 4 पॉइंट है, हो गया। आप लोग ने दिया, मैंने कुछ नहीं दिया इसमें, आप लोग नहीं दिया ये चारों पॉइंट। एक ने दिया, एक दूसरे ने दिया, XYZ ABCD जिसने भी है दिया है, मैंने नहीं दिया वो पॉइंट्स, और वो सही पॉइंट है। ऐसे ही खोपड़ी और हिलाओ, थोड़ा पॉइंट निकलेगा। बोलो बोलो, है कुछ और पॉइंट्स? मैम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या? साइक्लिक में O2 नहीं है और नॉन साइक्लिक में मतलब नॉन रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशन। करेक्ट, नॉट इवॉल्व्ड। O2 is not evolved and O2 is evolved. O2 not evolved. O2 evolved. Anything else? खोपड़ी हिलेंगे तो पॉइंट्स निकलेगा, नहीं तो मैं भर करते जाएगी, बेलपूरी के जैसा सब पता रहेगा, मालूम पड़ेगा आपका मिक्सचर हो जाए।
And then biology is tough. Second are 680 nanometer. हाँ And pigment second are 680 nanometer. वो तो है ना, आपने लिखा है ना, वो नैनोमीटर एंड ऑल दैट इज सेम मटेरियल, वो तो स्टैंडर्ड है ना, मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ उसको. So that cannot be a point, my dear. You have mentioned this point is A. Two pigment systems are pigment system 1 and pigment system 2. यहाँ पे you have mentioned pigment system 1. ठीक है, that is accepted. अभी वो nanometer and all that इतना नहीं acceptable है. Means even the board people will not accept it, frankly speaking. और कोई point है? Ma'am, both are ionized. हाँ? Cyclic or non-cyclic ionized. Unstable position. What's cyclic and non-cyclic? Ionized. Light reaction. They are light reactions only. That is not a point, ना distinguishing के लिए. You are comparing the two of them, ना cyclic and non-cyclic. तो मेरे को उसके points चाहिए ना comparison के. You are differentiating it, distinguishing it. तो मेरे को जो भी points distinguishing के हैं वो बताने के आपको. बोलो. और कुछ है points? आपके हिसाब से और कोई पॉइंट लग रहा है आपको? हाँ मैम. अभी और कोई नहीं पॉइंट है आपको? क्लोरोप्लास्ट. नहीं, क्लोरोप्लास्ट वो नहीं, वो तो दोनों लाइट रिएक्शन है, दोनों ग्राना में टेक प्लेस होता है, वो नो प्रॉब्लम. दैट कैन नॉट बी अ पॉइंट. अभी मैं पॉइंट्स दे दूं. साइक्लिक इज साइक्लिक, नॉन साइक्लिक इज नॉन साइक्लिक. वेरी गुड बॉय. हु इज दैट कैंडिडेट? एक झापड़ दो. Cyclic is spelled as CYCLIC and non-cyclic is spelled as NON. ऐसा एक झपड़ देना चाहिए आप लोग को. 11th में okay, this particular thing you are doing. In the case of non-cyclic, in the case of your cyclic, water is not evolved. आपने ऑक्सीजन का बोला, पानी का कौन बोलेगा? मैं उधर फोन रखी रही हूँ, स्क्रीन रखा है उधर, तभी भी ध्यान में नहीं आ रहा है. Water is not evolved. Not evolved. Here, water is evolved. Correct? Another point you can say is this is less efficient. This is more efficient. So in all, you can see you are having 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. 4 पॉइंट तो आप लोग ने दिया था. और मैम कोई दो या 3 बस हो गया ना मैम. 4 चाहिए. 2 मार्क के लिए अपने को 4 पॉइंट्स चाहिए. बोर्ड का पैटर्न इज देयर. फॉर 2 marks we require 4 points. Each point is having a weightage of half a mark. और वो पॉइंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट होना चाहिए. ऐसे नहीं इधर आपने एटीपी का लिखा तो इधर पिगमेंट सिस्टम का लिखो. नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट चाहिए उसके हिसाब से ही. पिगमेंट सिस्टम तो पिगमेंट सिस्टम, एटीपी तो एटीपी का लिखने का है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का लिखने का है, वाटर तो वाटर का लिखने का है, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का लिखने का है. हवा में नहीं डालने का है कुछ भी पॉइंट्स. दिस इज व्हाट कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट मींस. तो 2 मार्क्स के लिए हमेशा ध्यान में रखो, ये बोर्ड का रूल है. दैट फॉर 2 marks question we require 4 points. 3 mark questions we require 6 points. 4 mark question we require 8 points. 8 points कैसे? क्योंकि हर पॉइंट का वेटेज इज हाफ अ मार्क. एवरी पॉइंट का वेटेज इज हाफ अ मार्क. तो ये अगर जो डिस्टिंग्विशिंग 2 मार्क के लिए पूछा है तो 4 पॉइंट आप लोग ने खुद ने दिया था, विदाउट रीडिंग, विदाउट लर्निंग. इमेजिन, किसी ने 1 दिया, किसी ने दूसरा दिया, किसी ने तीसरा दिया, ऐसा करके आप लोग नहीं दिया था. मीन्स एट योर लेवल अभी तक पढ़ाई नहीं किया आपने चैप्टर का. अब पढ़ाई के बिना अगर जो आप दे सकते हो, पढ़ाई के साथ में आप कितना दे सकोगे सोचो आप. तो डेफिनेटली इट इज अ प्लस पॉइंट फॉर योर माय डियर. नाउ just go through all the things on this page if at all there is any problem. मैम ये पेज का जरा स्क्रीनशॉट ले लेते ना. मैं आपको चाहिए तो भेज दूंगी माय डियर, नीटली लिख के आपको भेज दूंगी. हाँ मैम भेज दो मैम. मैं भेज दूंगी, डोंट वरी. आई विल गिव इट टू संकेत सर, ही विल फॉरवर्ड इट टू यू. डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट.
उसमें लेकिन ये नहीं रहेगा, ये आप लोग को खुद को बनाना पड़ेगा। ये साइकिल्स में दे दूंगी, शायद होगा भी। मैम आज वो ही भेज भेज रहे तो ये दूंगी। भी भेज दो ना मैम। ये देखो है इधर, नीटली लिखा हुआ है, देखो, कैन यू सी? ये भेज दूंगी, डोंट वरी। मैम ये साइकिल कितने मार्क्स के रहेगा? हाँ ये साइकिल कितने मार्क्स के रहेंगे? my dear, listen, very frankly I'll tell you as a sister, as a friend, this year 11th ka exam is rewards, because as per the board rule you are not supposed to take any exam. Some assignments are supposed to be given, or some MCQs and all that you are supposed to do online and all. What your colleges are going to do, I am not sure about it. Maybe they give you some assignment, वो copy paste करके आपको लिखना पड़ेगा, और textbook वगैरह allowed है आपको, समझा कि नहीं? Now बोर्ड में 12th में ये चैप्टर है नहीं। इफ एट ऑल इट कम्स इन नीट, तो नीट के हिसाब से इसका वेटेज अलग है, इसके एमसीक्यूज का वेटेज अलग है। उधर जब आओगे तब की बात तब है, बिकॉज एवरीवन मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन नीट ओवर हियर। मैम 12th में चैप्टर नहीं है। बोर्ड में कहाँ से होएगा? ये 11th में चैप्टर है, तो बोर्ड में कहाँ से होएगा 12th में? मैम नहीं, ये चैप्टर से रिलेटेड कोई चैप्टर रहेगा ऐसा? ना, कोई चैप्टर नहीं है रिलेटेड 12th में, इसके रिलेशन में। 12th में जो चैप्टर्स है रिप्रोडक्शन वगैरह है, reproduction is there, then you have genetics, then you have Mendel's law, then they have genes का DNA RNA वाला, वो connected है, वो connected है। लेकिन ये चैप्टर तो है ही नहीं कनेक्शन में, ये इंडिविजुअल चैप्टर है। ये अगर जो अभी आपने किया है उसके बाद में आपको नीट में करने का है। आई डोंट नो अबाउट योर कॉलेज एग्जामिनेशन कैसा हो रहा है। पहला क्या था, कॉलेज एग्जामिनेशन होता था तो ये चैप्टर का वेटेज है 5 to 7 मार्क्स। मैम नीट के टाइम में फिर से कराएंगे ना चैप्टर, ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा इस करेंगे ना, तभी नीट में जब आओगे तभी सिनॉप्सिस में ये चैप्टर कराएंगे, प्लस इसके एमसीक्यूज कराएंगे। अंडरस्टूड ना? एज ऑफ राइट नाउ आपको ये समझना है चैप्टर इसके लिए, क्योंकि मे बी इन योर कॉलेज दे आर डूइंग सम एमसीक्यूज का टेस्ट, या दे आर गिविंग यू सम टेस्ट ऑफ आंसर इन वन सेंटेंस, or they're telling you to just do the cycle so that it is easier for the teachers to do the correction. I don't know what exactly assignments they are going to give you. आप लोग को खुद को बताया होगा उन लोगों ने, क्योंकि हम लोग की कॉलेज में हम लोग ने बताया है कि we are going to do MCQs. करेक्ट? आपकी कॉलेज में आपको टीचर्स लोग ने फीडबैक दिया होगा हम लोग ये करेंगे, तो आपको ऐसा करने का है। या तो असाइनमेंट दे देंगे 50 मार्क का, घर बैठ के लिख के सबमिशन कर दो। सबमिशन करते हो, करते चेक करते नहीं, इसने सबमिट हो गया हम लोग का टेस्ट, हो गया तो बस हो गया, finished, the topic ends. But understanding is a must. समझना है आपको, मैं लिखने के लिए इसके लिए नहीं बोल रही हूँ। If you would have been my own private student, yes, मैं लिखने के लिए बोलती थी क्योंकि मुझे चाहिए, क्योंकि अभी परीक्षा बाकी है, वो टाइम पे क्लियर नहीं था। लेकिन आज की तारीख में ये जरूरी नहीं है, क्योंकि परीक्षा होने वाली कैसी है अपने को सबको पता है, होने वाली नहीं है एक्चुअली, तो रूल तो आ गया है ना। तो आई विल नॉट फोर्स यू, but I will definitely expect you all to understand it. समझना जरूरी है, लिखना no problem. Is it clear? When I did for my own students college के, तो मैंने उनको बोला था मैं एक्सप्लेन करती हूँ, मेरे को ये लिख के दिखाओ, मेरे को सेंड करो। मैंने चेक किया उनका, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उन लोग ने लिखा है कि नहीं लिखा है। तो yes, I have to give them the feedback, इधर इधर गलती किया था आपने। अभी ये आपको मैं बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि है नहीं आपको, तो मैं अननेसेसरी आपका टाइम पास क्यों करवाऊं? Instead, at least you can learn something else which is needed. Yes or no? I am of that opinion. When I tell you all to revise, what is the reason for revising? Revising इसी के लिए कि मैं आपको समझाए कि नहीं समझाए। अभी this is there already in your textbook. I have already marked and kept it in your textbook. It is there in your text. Just see it over here. See. In your text, the non-cyclic. Just see how they have given Chintu Mintu. Correct or no? They have given, ऐसा नहीं दिया है. But then the fact remains. It is right now you are not supposed to break your head on this. आप रेफर करो, टेक्स्ट बुक से रेफर करो, no problem. For me, no problem at all. Can I proceed further now? ये पार्ट क्लियर हो गया? Cyclic Yes, and non-cyclic. ma'am. Okay, can I proceed further? Yes. अभी इसका अपने को थोड़ा कुछ लिखना पड़ेगा ना। हम लोग साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक किया, तो आपने रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या लिया था?
रॉ मटेरियल क्या था? Raw material was ADP and NADP. Correct? What was the end product? End product was ATP and NADPH2. Yes or no? Yes, ये आपने रॉ मटेरियल लिया था ना ADP and NADP. एंड प्रोडक्ट आपको मिला ATP and NADPH2. बराबर है? ये मैं लाइट रिएक्शन का करती हूँ. मैं पहले नहीं दिया क्योंकि हवा में था. अभी अपने को मालूम पड़ा, हम लोग ने लाइट रिएक्शन देखा तो अपने को मालूम पड़ा एटीपी हम लोग को मिला है. हम लोग ने लिया था एडीपी, अपने को एटीपी मिला है. तो ये रॉ मटेरियल है, ये एंड प्रोडक्ट है. सेम वे ये रॉ मटेरियल है और ये एंड प्रोडक्ट है. तो ये अपने लिखा है हम लोग ने. नाउ आई एम प्रोसीडिंग फर्दर. वन सेकेंड. Now I am going towards a dark reaction. It is also called as Calvin cycle. Or Blackman's reaction. Or it can be called as C3 pathway. ये सारे के सारे एक ही चीज के नाम है, अलग अलग नहीं है. डार्क रिएक्शन, कैल्विन साइकिल, ब्लैकमैन्स रिएक्शन, C3 पाथवे, सारे के सारे एक ही चीज के नाम है. Is it clear? Now, what is happening in this? We know that this is independent of light. जैसे ये light reaction में आपने लिखा था dependent on light takes place in the grana. So here I will write is independent of light. And moreover, it takes place in the stroma of the chloroplast. Yes or no? ये अपने को पता है. Now, I am going to see this particular cycle. Agreed? Ribulose monophosphate, that is RUMP, which is a 5-carbon compound. Correct? Ribulose monophosphate, RUMP, which is a 5-carbon compound, undergoes phosphorylation. यानी कि फॉस्फेट ऐड होता है. वो फॉस्फेट कहां से ऐड होएगा? वो एटीपी लेता है, एडीपी छोड़ता है. तो ये फॉस्फेट यहां से इसके पास आएगा. तो इट इज गोइंग टू फॉर्म राइब्यूलोज बाय और डाइफॉस्फेट, दैट इज RUBP और RUDP. अभी इसमें मैंने कार्बन कंपाउंड चेंज नहीं किया है. इट इज अ 5-कार्बन कंपाउंड ओनली. राइबो शुगर है, 5 कार्बन कंपाउंड का ही है. खाली इसमें फॉस्फोराइलेशन हुआ है तो फॉस्फेट ऐड हुआ है. वो फॉस्फेट कहां से आया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से आया. यहाँ से एक फॉस्फेट इसके पास चला गया तो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो गया. करेक्ट? नाउ दिस इज द वन व्हिच इज गोइंग टू एक्सेप्ट द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड. It is accepting the atmospheric carbon dioxide. CO2 अंदर आ रहा है. जब CO2 अंदर आएगा
ये 5 कार्बन कंपाउंड था, एक कार्बन और अंदर आता है, तो इट इज गोइंग टू फॉर्म अ 6 कार्बन कंपाउंड. It is forming a 6 carbon compound, but this 6 carbon compound is unstable. वो हिलता डुलता है. It is unstable. It will immediately undergo splitting up. It is forming two molecules of 3PGA. 3 यानी कि 3 नहीं है मॉलिक्यूल्स उसका, 2 मॉलिक्यूल PGA का है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. दिस इज नथिंग बट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ये 3 इज इंडिकेटिंग कौन से कार्बन पोजीशन पे फॉस्फेट है. इन योर केमिस्ट्री ऑल हैव ना, फर्स्ट कार्बन पोजीशन, सेकंड कार्बन पोजीशन, थर्ड कार्बन पोजीशन. यहाँ पे थर्ड पे फॉस्फेट इज अटैच्ड, तो इट इज 3PGA. उसके 2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि अपने पास 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेट का है, डाइफॉस्फेट. करेक्ट है ना, बाइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट. एक इधर था, एक और ऐड हुआ तो डाइफॉस्फेट हो गया. तो दोनों 3 कार्बन कंपाउंड्स पे 3PGA में, दोनों PGA पे थर्ड कार्बन पोजीशन पे फॉस्फेट है. तो आई हैव मेंशन्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA. This 2 molecules of 3PGA is undergoing phosphorylation. It is undergoing phosphorylation. By accepting ATP, liberating ADP. अभी क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है, तो डेफिनेटली दोनों को ATP चाहिए. So it will take 2 molecules of ATP, it will liberate 2 molecules of ADP. And it is forming 2 molecules of 1 first carbon position, third carbon position, diphosphoglyceric acid. 1,3-DiPGA. करेक्ट. पहला फॉस्फेट था, वो थर्ड कार्बन पोजीशन पे था. एक और फॉस्फेट अंदर आया तो फर्स्ट कार्बन पोजीशन पे गया. अभी हर एक 3 कार्बन कंपाउंड को 2 फॉस्फेट है, तो आई एम सेइंग 1,3-DiPGA. एक है फर्स्ट पे, दूसरा है थर्ड पे, तो 1,3-DiPGA. ठीक है, नो प्रॉब्लम टिल हियर. श्योरली कैन आई प्रोसीड फर्दर? Now this 1,3-DiPGA is undergoing reduction. It is undergoing reduction. By accepting 2 molecules of NADPH2, liberating 2 molecules of NADP. Correct? And it is going to form 2 molecules of phosphoglyceraldehyde. That is PGAL. A part of this PGL is stored in the form of hexose sugar. The remaining part is undergoing carboxylation, as well as decarboxylation to form, or with intermediate steps as erythrose, which is a 4 carbon compound, pseudoheptulose, which is a 7 carbon compound.
From here it will undergo decarboxylation to form a 5-carbon compound, that is this. Now this is your 3-carbon compound. This is your 3-carbon compound. This was your 3-carbon compound. Those 3-carbon compounds are uniting together to form your hexose sugar. Abhi, this is a phenomena which is reverse to your glycolysis. How it is? Just pay attention over here. In glycolysis, your EMP pathway, glucose, a 6-carbon compound, undergoes phosphorylation by accepting ATP, liberating ADP, forming glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate undergoes isomerization to form fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate undergoes phosphorylation by accepting ATP, liberating ADP, forming fructose 1,6-diphosphate. Fructose 1,6-diphosphate undergoes splitting up to form 3-carbon compound, that is PGAL and DHAP. And both of them are reversible chemical components. याद आ रहा है? ये आपका respiration का part है, glycolysis. अभी यहाँ पे मैं बोलती हूँ 2 molecules of PGAL will unite together to form fructose 1,6-diphosphate. ये fructose 1,6-diphosphate split हो गया है. ये 2 molecules merge होके ये बनेगा fructose 1,6-diphosphate. Fructose 1,6-diphosphate is undergoing dephosphorylation by accepting ADP, liberating ATP, forming fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate undergoes isomerization to form glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate undergoes dephosphorylation by accepting ADP, liberating ATP, forming glucose. ये आपका बना इधर hexose sugar. वो उल्टा हो रहा है. इधर मैंने बोला it is undergoing phosphorylation. It is undergoing phosphorylation. इधर मैं क्या बोलूंगी? It is accepting ADP, liberating ATP. It is undergoing dephosphorylation. It is undergoing dephosphorylation, accepting ADP, liberating ATP, dephosphorylation. Please be careful. It is reverse of glycolysis, I said. उल्टा हो रहा है glycolysis का. It is reverse of glycolysis. ये देखो आपका टेक्स्ट में ही है glycolysis. Glucose 6-carbon compound undergoes phosphorylation ATP से ADP. Correct? Then it is forming glucose 6-phosphate. This is undergoing isomerization. Fructose 6-phosphate undergoes phosphorylation. Fructose 1,6-diphosphate undergoes splitting up phosphoglyceraldehyde and dihydroxyacetone phosphate. अभी ये वाला unite होके ये बनता है. ये वाला dephosphorylation होता है तो ये बनता है. ये वाला isomerase होता है तो ये बनता है. फिर dephosphorylation होता है तो ग्लूकोज बनता है. बराबर है? वही चीज आपका इधर दिया गया है. Wait and watch. Two molecules of phosphoglyceraldehyde are forming what? Fructose 1,6-diphosphate. That is undergoing dephosphorylation. ADP से ATP छोड़ता है. Fructose 6-phosphate. That is undergoing isomerization. That is glucose 6-phosphate. That is undergoing dephosphorylation. That is this. एक step यहाँ पे छोड़ दिया है. ये वाला इधर आना चाहिए. ये जो printing है ना, ये इधर आनी चाहिए. Is it clear? यही same चीज आपने यहाँ पे देखी मैंने की है. With pencil and orange pen उल्टा कर दिया. बराबर है?
ये डीफॉस्फोराइलेशन है, ये फॉस्फोराइलेशन है, चीज वही है, खाने का तरीका अलग है। आप सीधा नहीं खा रहे हो, घुमा के खा रहे हो, फर्क उतना ही है। एग्रीड? नो प्रॉब्लम टिल हियर श्योरली? एनीबॉडी Yes, हैविंग ma'am. प्रॉब्लम ओवर हियर? मैम वो साइकिल एक बार रिपीट करो। मैं साइकिल रिपीट करती हूँ, ये वाला पार्ट का प्रॉब्लम है क्या? किसी को साइकिल रिपीट कर दो, साइकिल इज नॉट अ बड़ा, ये वाला अपने को चाहिए नहीं इतना, लेकिन होना चाहिए अवेयरनेस, इसके लिए बताया। अभी साइकिल करूं? Yes, ma'am. Okay. Dark reaction is also called as Kelvin cycle, Blackman cycle, C3 pathway. Kelvin cycle क्यों? क्योंकि मार्विन केल्विन ने किया, देखा था इसको पहला। ब्लैकमैन क्योंकि वो एक ब्लैकमैन ही था, साइंटिस्ट जिसका नाम ही ब्लैकमैन था, इसके लिए वो नाम आ गया। C3 pathway क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बना वो 3 कार्बन कंपाउंड था, इसके लिए C3 pathway। करेक्ट? Now the cycle. It is independent of light. It takes place in the stroma of the chloroplast. Ribulose monophosphate, RUMP, a 5-carbon compound. RUMP, ribulose monophosphate, a 5-carbon compound, undergoes phosphorylation by accepting ATP, liberating ADP. ये phosphorylation हो रहा है, यानी कि फॉस्फेट अंदर आ रहा है। कैसा आएगा, कहां से आएगा? एटीपी लिया, वहां से एडीपी छोड़ेगा तो एक फॉस्फेट अंदर आया। आपके पास 3000 था, आपने कोई चीज खरीदा तो आपके पास 2000 बचेगा, क्योंकि 1000 का चीज लिया, तो वो चीज आपके पास आ गई तो आपका पैसा भी कम हो गया। द सेम वे ओवर हियर, ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट हो गया, क्योंकि फॉस्फेट इसने लिया है, तो इट इज फॉर्मिंग राइबुलोज बाइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट, आरयूबीपी या आरयूडीपी, दोनों में से कोई भी टर्म ले सकते हो, which is a 5-carbon compound. It is this 5-carbon compound which is undergoing acceptance of atmospheric carbon dioxide. जैसे ही इसने 5 कार्बन कंपाउंड ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया हवा में से, तो वो बनता है 6 कार्बन कंपाउंड। वो 6 कार्बन कंपाउंड हिलता डुलता है, अनस्टेबल है, इमीडिएटली वो स्प्लिट अप होता है। इट इज फॉर्मिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, स्प्लिट अप होके 2 मॉलिक्यूल बनता है। ऐसा नहीं बनता है 4 और 2 कार्बन का बनता है, डायरेक्टली 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज पीजीए, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। करेक्ट? और हम लोग ने 3 पीजीए क्यों लिखा है? क्योंकि 3rd कार्बन पोजीशन पे फॉस्फेट है, इसके लिए 3 पीजीए। ऐसा नहीं है कि 3 मॉलिक्यूल इसका बनता है, बनता 2 मॉलिक्यूल है पीजीए का, लेकिन 3rd कार्बन पोजीशन पे फॉस्फेट है, इसके लिए 3 पीजीए। 3 पीजीए इज अंडरगोइंग फॉस्फोराइलेशन, वो वापस फॉस्फेट एक्सेप्ट करता है, एनर्जी ले रहा है। तो क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है, तो मेरे को 2 मॉलिक्यूल एटीपी चाहिए, तो मेरे को 2 मॉलिक्यूल एडीपी मिलता है, छोड़ता है वो, और मेरे को बनता है 1,3 डाई पीजीए। करेक्ट? यानी कि फर्स्ट कार्बन पोजीशन और 3rd कार्बन पोजीशन पे अभी 2 फॉस्फेट आया है, इसके लिए 1,3 डाई पीजीए। 1,3 डाई पीजीए इज अंडरगोइंग रिडक्शन। कैसे रिडक्शन को जा रहा है? वो एसिमिलेटरी पावर लेता है, 2 NADPH2, लिबरेट करता है 2 NADP, वो H2 ये ले रहे हैं, तो ये बनता है फॉस्फोग्लिसराल्डेहाइड, PGAL, करेक्ट, विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। अ पार्ट ऑफ दिस, ये 2 मॉलिक्यूल बनता है, यहां से थोड़ा सा हेक्सो शुगर में बनता है, जाता है, रिमेनिंग पार्ट अंडरगोस कार्बोक्सिलेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन विथ इंटरमीडिएट स्टेप्स, एरिथ्रोस 4 कार्बन कंपाउंड। क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड था ना, 3 कार्बन में जब एक कार्बन आएगा तब 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा, तो कार्बोक्सिलेशन। 4 में जब 3 कार्बन ऐड होगा तभी वापस कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, जब एक कार्बन निकलेगा तभी 5 कार्बन कंपाउंड बनेगा, तो वी से इट इज अंडरगोइंग कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन विथ इंटरमीडिएट स्टेप्स, एरिथ्रोस 4 कार्बन कंपाउंड, सेडोहेप्टिलोज 7 कार्बन कंपाउंड, to form ribulose monophosphate, a 5 carbon compound. Correct? A part of this phosphoglyceraldehyde is stored in the form of hexose sugar. The remaining part is undergoing carboxylation, decarboxylation with intermediate steps, erythrose 4 carbon compound, sedoheptilose 7 carbon compound, to form ribulose monophosphate, a 5 carbon compound. समझ में आया? ये है आपका डार्क रिएक्शन।
अभी how many molecules of ATP and NADP H2 are required to form one glucose molecule? How many molecules of ATP and NADPH2 are required to form one glucose molecule? Bolo. Can anybody? Nobody? सो रहे हो क्या? Everyone gone to sleep? My God. No. No, then बोलो. कुछ तो बोलो, मुंह खोलो. बायोलॉजी में मुंह खोलने के बिना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स. मुंह खोलो, कुछ तो बोलो, प्लस माइनस कुछ तो बोलो. How many molecules of ATP and NADPH2 are required for the formation of one glucose molecule? बोलो. Nobody? मुझे भी नहीं पता है, मैं भी नहीं पढ़ के आई आज. No one? 3 ATP. 3 ATP. And? First you tell me, how many carbons are there in one glucose molecule? Can you tell me the molecular formula of glucose? Can you tell me the molecular formula of glucose? Nobody? My dear, water का molecular formula H2O है, carbon dioxide का CO2 है, glucose का क्या है? Ma'am, C6H12O6. You are saying, I am not saying anything. C6H12O6. यानी कि कार्बन 6 है, बराबर? Yeah, ma'am. Hexose sugar, बराबर ना? My dear friend, हाँ, आप बराबर बोल रहे हो ना? It is a hexose sugar. Carbon is 6 over there. Glucose molecule में, बराबर है? My dear, don't get nervous. Tell me yes or no. गलत होएगा तो इधर होएगा. Yes, ma'am. ओके, यानी कि कार्बन 6 है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही कार्बन लिया अभी तक. एक कार्बन फिक्स करने के लिए मुझे 3 ATP और 2 NADPH2 चाहिए. तो 6 कार्बन फिक्स करने के लिए मेरे को कितना लगेगा? टू फिक्स 1 कार्बन आई रिक्वायर 3 ATPs and 2 NADPH2. So for 6 carbon, how many I will be needing it? 18 ATP or 12 NADPH2. Perfect. This is the answer which I wanted from you all. Got the answer now? See, to fix Yes. one carbon, you needed 3 ATPs and 2 NADPH2. So to fix 6 carbon to get one glucose molecule, you have to repeat this cycle 6 times. My dear, this cycle has to be repeated 6 times. When you Yes. repeat it 6 times, then only you will get glucose molecule, one glucose molecule. So to fix that 6 carbon, you will require that many times of ATP, that many times of NADPH2. So that I am writing it over here, 18 ATP and 12 NADPH2. Now, this 1 NADPH2, you all know already in your respiration chapter, that is equivalent to 3 molecules of ATP. So it will be 12 into 3, that will be 36. If only ATP is pucha hai, so it will be 18 plus 36, that will come to I don't know how much. 54. अगर जो MCQ में answer is only pertaining to ATPs, then it will be 54 ATP. The correct answer. If not,
it should be this way: 18 ATP and 12 NADPH2. Is that clear? This is 36. 12 3 is 36. 36 plus 18. मेरा मैथ्स तो बराबर है ना, इतना मैथ्स मैं पढ़ती नहीं हूँ. 14 and 1 carried 54. बराबर है. बराबर है? No problem. No, ma'am. Are you all sure? Everything is very clear? Okay. Yes. In this case, in this particular case of dark reaction, we have already said it takes place, or it is independent of the light, it takes place in the stroma of the chloroplast. वो हम लोग ने already लिखा है. इसमें raw material क्या है? आपने क्या लिया है इसमें? आपने ATP लिया है. Correct or no? Yeah, ma'am. ATP. Yes, ma'am. Raw material over here. Raw material is ATP and NADPH2. End product क्या है? ADP and NADP. End product ADP and NADP. अभी ध्यान दो इधर. जो इसका रॉ मटेरियल है वो इसका एंड प्रोडक्ट है. जो इसका एंड प्रोडक्ट है वो इसका रॉ मटेरियल है. Because of this, light and dark reaction are said to be interdependent. एक में के बिना अधूरे है वो. जब तक ये रॉ मटेरियल नहीं देगा, एंड प्रोडक्ट नहीं देगा, ये काम नहीं करेगा. जब तक ये एंड प्रोडक्ट नहीं देगा, ये काम नहीं करेगा. तो दोनों एक में के ऊपर, एक में के आधार पे जिंदा है. So they are said to be interdependent on each other. अभी पहले मैं ये सब पॉइंट्स दे देती थी, आप रट्टामारी करते थे. अभी आपको पता चला ये पॉइंट्स कहाँ से आया है, तो remembering will be easier for you. Whatever is the end product for raw material, this light reaction is a raw material for dark reaction. Whatever is the end product for dark reaction is a raw material for light reaction. Very clear it is. Very clear. You can see over here. Raw material ADP and NADP इसका end product है. इसका raw material ATP and NADPH2 है, ये इसका end product है. So because of this, they are interdependent on each other. No problem. Surely, I'm moving my cell phone on that particular cycle. Just try to concentrate it. Very clear? No problem at all. This also I had explained you all. It is reverse of glycolysis. Glycolysis pencil से है. Reverse उसका उल्टा जा रहा है तो orange से दिखा है. इधर phosphorylation, इधर dephosphorylation हो रहा है. Correct? बाकी का सब step same है. Product same है. Substrate same है. Everything is same. But reaction उल्टा हो रहा है, इसके लिए उल्टा जाता है वो. Correct? And this you will be showing it in this format if you want. क्योंकि वो पेंसिल वाला नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, फर्क उतना ही है. 2 molecules of this will be forming this, ऐसा करके. ठीक है? Yes. So you want me to proceed further with C4 pathway and CAM, or it is too concentrated right now, so we can stop it. I don't have any objection. I think the time is also up as far as my knowledge is there. We started at 6 o'clock. It's 7:32 already. 7:30 तक lecture था. So we can stop the lecture, no problem. No, ma'am. The request to you all is, please do these 3 cycles. Any problem, you can get back to me. I've already told you all last time also. Correct? किसी को भी कोई भी problem है, please do get back to me. The speed was okay today also, or I went a bit faster. बराबर था ना, सेम था ना लास्ट टाइम के जैसे ही. Yes, ma'am. Yes.
So can we stop the lecture now? Yes, ma'am. Okay, bye. See you all the best. Wish you all a happy weekend. कुछ happy तो होने वाला नहीं है, किधर जा नहीं सकते हो. Okay, bye. Bye, ma'am. Bye, Bye, ma'am. see- Thank you, ma'am. Bye. See you all. Take care.